हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आ गए हैं फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के और बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के आगे की क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 5 बनाने के लिए, बहुत सारे बच्चों ने बनाया है बट आंसर सभी ने दिया नहीं। आंसर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए फिर भी हम बना ही देते हैं। क्या है क्वेश्चन? tan x इज इक्वल टू -5/12 दिया है और कह रहा है कि एक्स लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। आप पहले वाला वीडियो देख के आ रहे हैं ना, जिसमें हमने 1 से लेकर 4 तक का चर्चा किया, ठीक है? तभी आपको ये समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आप देख ही करके आए होइएगा। तो चलिए इसको ही बनाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहां आपको दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू -5/12 और कह रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये माइनस में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है? tan दिया तो हम tan से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं cot। कैसे निकल जाएगा cot? इजीली निकल जाएगा क्योंकि cot होता है tan का उल्टा। तो यहां tan x है -5/12 तो cot हो जाएगा -12/5। ठीक आया बात समझ में? अब आप निकाल लीजिए sec। तो sec x का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर यहां x है तो यहां भी x ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम माइनस में लेंगे क्योंकि सेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। देखिए यहां 1 प्लस tan का वैल्यू डालिए, क्या है? -5/12 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। देखते रहिए अच्छे से बढ़िया से। 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस हो जाएगा और 12 का हो जाएगा 144। तो चलिए यहां आगे आप क्या कीजिएगा, आप लीजिए इसका एलसीएम 1 और 144 का एलसीएम लीजिए, नीचे आ जाएगा 144। इसको इससे क्रॉस कीजिए, ये हो जाएगा 144, बीच में डालिए प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 माइनस, और इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 144। 169 जो है वो आपको निकलेगा 13, 144 12। तो सेक एक्स आपको मिल गया -13/12। अब जब एक दफा आपको मिल गया क्या चीज, ये क्या मिला आपको? सेक एक्स ना। तो जब एक दफा आपको मिल गया सेक एक्स तो आप क्या निकाल सकते हैं? कॉस एक्स, क्योंकि कॉस होता है सेक का अपोजिट। अगर सेक एक्स है -13/12 तो कॉस हो जाएगा -12/13। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होइएगा। अब आप निकाल लीजिए साइन एक्स। साइन एक्स कैसे निकलेगा? साइन एक्स जो है वो निकलेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या tan का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि tan के फॉर्मूला में क्या आता है? साइन बाय कॉस। कॉस दिया हुआ है और tan भी दिया हुआ है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। चलिए आप ऐसे भी निकाल लीजिए। बताइए साइन तो पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो हम पीछे प्लस लेंगे। यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस का वैल्यू बोलिए -12/13 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। ये माइनस प्लस होगा, ये नहीं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। सॉल्व कीजिए, इसके नीचे डालिए 1 और एलसीएम लीजिए तो ये होगा 169। 1 का 169 का एलसीएम यही ना होगा। फिर आपको इसको इससे क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 169, डालिए बीच में माइनस, और इसको इससे क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, बढ़िया से, अच्छे से। 169 से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, नीचे आएगा 169, 25 का 5 निकलेगा और ये निकल जाएगा 13। तो ये निकल गया आपको साइन एक्स। क्या निकल गया? साइन एक्स आपको मिल गया 5/13। सही है। और एक दफा अगर आपको मिल गया साइन तो आप लिख सकते हैं आराम से इजीली कोसेक, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ये है 5/13 तो कोसेक हो जाएगा 13/5। तो ये आपको बन गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होइएगा। एक ही तरीके से था, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया था, बाकी निकालना था। अब आगे हम देख रहे हैं, जो आगे का क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। आगे का क्वेश्चन जो है 6 से लेकर के 10 तक, उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। और हमने आपको कहा था कि आपको याद करके आना है टेबल। हम उम्मीद करते हैं कि आप टेबल याद करके आए हैं ना? ठीक है, देखिए टेबल में आपको पता होना चाहिए क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टेबल। तो चलिए देखिए, अब जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर से 10 तक, उसमें क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और उसका आपको क्या निकलना होगा? वैल्यूज। तो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में कहा था कि आप टेबल याद करके आइए,
जो आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा था, मतलब 0 से लेकर 90 तक, तो आप याद कर ही लिए होइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको पहले वो टेबल दिखा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। हमने उसमें 180 डिग्री तक का वैल्यू लिखा है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक नोट बता देंगे ताकि आपको वैल्यू याद रखना बिल्कुल क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो चलिए देखिए क्या है। देखिए यहाँ टेबल लिखा हुआ है, हम टेबल को थोड़ा सा ऊपर भी करेंगे ताकि आपको नीचे वाला सब प्रॉपर दिखाए। देखिए यहाँ, हाँ सब प्रॉपर अब दिख रहा होगा एकदम बढ़िया से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल्स, मतलब यहाँ एंगल्स दिया हुआ है 0 डिग्री या 0 रेडियन, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। ये इधर रेडियन में लिखा हुआ है और इधर डिग्री में लिखा हुआ है। यहाँ ये सारा का सारा वैल्यू किसका है, साइन थीटा का, ये सारा का सारा वैल्यू किसका है, कॉस थीटा का। तो ध्यान देखिएगा, 0 डिग्री पे साइन क्या होता है 0, 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, और 90 डिग्री पे 1, और 120 डिग्री पे √3/2, और 135 डिग्री पे 1/√2, और 150 डिग्री पर 1/2, और 180 डिग्री पे 0। सेम इसी तरह से यहाँ कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का वैल्यू लिखा हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साइन का वैल्यू पूरा 180 डिग्री तक और कॉसेक का वैल्यू पूरा 180 डिग्री तक प्लस में है, बाकी सबका 90 के बाद माइनस में है। देखिए कॉस का 90 के बाद, यहां के बाद, इस लाइन के बाद, ध्यान से देखिएगा कौन सा लाइन हम बता रहे हैं। इस लाइन के बाद आप देखिएगा, इस लाइन के बाद, इस लाइन से नीचा, इस लाइन से नीचा आप गौर कीजिएगा तो साइन और कॉसेक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी जो वैल्यू आप देखिएगा वो किस चीज में है, माइनस में है। साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सबका वैल्यू किस चीज में है, माइनस में है। रीजन क्या है, रीजन है कि 90 के बाद शुरू हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब होता है निगेटिव। आपको पता होगा अगर आप कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को पढ़ रहे है ना। ठीक है, तो इसमें एक और चीज हम आपको बता देते हैं, साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब जो साइन 0 पे होगा ना वो कॉस 90 पे होगा। ठीक है, इसीलिए दोनों को साथ लिखा गया। सेम टैन और कॉट का होता है, जो टैन 0 पे होगा वो कॉट 90 पे होगा, और जो टैन ये 30 पे होगा वो कॉट 60 पे होगा, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। सेम सेक और कॉसेक में है। तो बेहतर होगा कि आप याद कीजिए, कम से कम मिनिमम 90 डिग्री तक तो आपको याद होना ही चाहिए। इससे आगे भी अगर आप याद रखते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन 90 तक तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए यहां पे वैल्यू निकालना साइन 765 का, कैसे हम सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे एकदम नजर रखिए अच्छे से, बढ़िया से ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन क्या निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है साइन 765 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आपको जो लॉजिक समझा रहे हैं वो लॉजिक थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पाई में जो डिग्री होता है वो होता है 180 डिग्री। 2 पाई की बात करेंगे तो ये होगा 360 डिग्री, और 3 पाई की बात करेंगे तो ये होगा 540 डिग्री। ठीक है, मतलब इधर जब 1 पाई है तो 180 डिग्री, जब इधर आप 2 पाई कीजिएगा तो इधर भी, असल यही है रेफरेंस। देखिए इधर पाई 180 डिग्री, इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर भी 2 से, इधर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर भी 3 से, तो 2 पाई 360 डिग्री होगा, 3 पाई 540 डिग्री होगा, और 4 पाई की बात कीजिएगा तो ये होगा 720 डिग्री। कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। इसी तरह से आप 5 पाई की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा 900 डिग्री। सेम इसी तरह से सेम एज इट इज जाता रहेगा। ठीक है, तो अभी हमको दिया हुआ 765 डिग्री। इसमें देखिए कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 765 के नजदीक है, क्लोज है। फासला 0 और 90 का ही देखिएगा, कितना का देखिएगा, 0 से लेकर 90 तक का ही फासला देखिएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर हम देख रहे हैं 180 तो बहुत पीछे है, 360 भी पीछे है, 540 और 720 में आप देखिएगा तो 720 जो है वो 765 के बिल्कुल पास पास है, बाकी और के रिस्पेक्ट में। आया बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, 765 को, किसको, 765 को क्या लिखेंगे, 765 डिग्रीज को हम लिख लेंगे 720 डिग्री,
अब आप बताइए इसमें हमको कितना ऐड करना पड़ेगा तो हम 65 पे पहुंच जाएंगे। 720 डिग्री में कितना ऐड करेंगे तो हम 65 पे पहुंच जाएंगे। 45 डिग्री कितना ऐड करेंगे, 45 डिग्रीज अगर आप ऐड कर दीजिए तो आप 765 के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आपने बीच में इक्वल लिखा है तो अभी आपको यही लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू, इधर भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन 720 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री। सही है। अब आप हमको बताइए 720 डिग्री रेडियन में कितना है, 4 पाई। रेडियन में कितना है, 4 पाई। तो आप इसको लिखिएगा साइन 4 पाई। अब 45 डिग्रीज जो रेडियन में होता है वो होता है पाई बाय 4। अगर आप भूल जाए ना तो बस फटाक से याद रखिए, कोई भी चीज डिग्री में है उसको रेडियन में ले जाना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, पाई बट्टा 180 से। आप कहाँ आ जाइएगा, रेडियन में। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे x डिग्री है उसको रेडियन में ले जाना, x को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बट्टा 180 से, कहाँ चले जाएंगे, रेडियन में। सिंपल है। ठीक, चलिए ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आप पीछे वाला वीडियो देख के आ रहे हैं तभी आप समझिएगा, अगर आप देख के नहीं आ रहे तो नहीं समझिएगा। बार बार बोलना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स, फॉर्मूला, रूल, रेगुलेशन आप देखिए। ठीक है, हमने आपको समझाया था पाई के केसेस में रेशियो चेंज नहीं होगा। तो साइन 4 पाई प्लस थीटा, ये थीटा है। थीटा पहचानने का तरीका 90 से कम होना चाहिए। थीटा पहचानने का तरीका 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इस दोनों में 90 से कम कौन है, पाई बाय 4। तो साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। अब ये प्लस में होगा या माइनस में वो ये डिसाइड करेगा। हमने वो भी समझाया था कि हम कैसे समझेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। बताइए पाई का कौन सा गुणांक है, इवन नंबर। और इवन नंबर दो ही जगह होता है। हमने आपको समझाया था कि इवन नंबर कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में इवन नंबर होता है। इवन नंबर, किसकी बात हो रही है, इवन की। ठीक, इवन की बात हो रही है। बस फर्क ये है कि यहाँ जो आपका थीटा होगा, जो थीटा होगा वो किस चीज में होना चाहिए, प्लस में, और यहाँ जो आपका थीटा होगा वो किस चीज में होना चाहिए, माइनस में। और थीटा पहचानने का तरीका 90 से कम होना चाहिए। तो पाई 4 90 से कम है तो इसीलिए ये साइन थीटा हो जाएगा। अब ये आप बताइए प्लस है ना थीटा, तो ये कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साइन 765 डिग्री जो आ गया वो साइन पाई 4 आ गया, और साइन पाई 4 का मान होता है 1/√2। तो साइन 765 का भी मान क्या हो जाएगा, 1/√2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं है, पहला क्वेश्चन था। अगर मैं भी नहीं भी समझ में आया तो दूसरा देखिए आपको समझ में आएगा। दूसरा क्या है, मतलब 7 नंबर, दूसरा मतलब इस टाइप का। बाकी हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 7। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्या है, कोसेक, और माइनस में है 1410 डिग्री, मतलब 1410 डिग्री। तो चलिए देखिए 7 नंबर क्या है। 7 नंबर पहले आप गिवन लिख लीजिए, दिया क्या गया है, कोसेक, और ये है माइनस 1410 डिग्री। सही है। सॉल्यूशन, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो लिखिए माइनस कोसेक थीटा। पहले तो आप इसको लिख लीजिए माइनस कोसेक थीटा के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो माइनस कोसेक थीटा, और थीटा के जगह पर अभी फिलहाल यहाँ पे कितना है, 1410 डिग्री। ये आप समझे कहां से लिखे, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल थीटा की जगह पर तो आपका 1410 डिग्री है। अब सेम हम यहां से क्या करेंगे, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने 6 नंबर किया था। बताइए यहाँ पे 1410 डिग्री है। ठीक है, 1410 डिग्री है, तो इसको हम कैसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए अभी आपने समझा था कि आपका कितना पाई तक, 5 पाई, यानी कि 5 पाई आपका कितना हुआ था, 900 डिग्री। तो अगर आप 6 पाई निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री। कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री। 7 पाई निकालिएगा, 7 पाई, तो ये हो जाएगा आपको 7 पाई निकालना था ना। कैसे निकालेंगे, आप देखिए पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 180,
मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 से कितना को 7 हो 7 0 0 7 8 56 5 आएगा 7 1 7 7 5 12 तो आ गया ना 1260। तो ऐसा ही करना है, ठीक है। इसी तरह से जब आप 8 पाई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 1440 डिग्री। सही है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, पाई का मान 180 डिग्री डालिएगा और 8 से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखने वाले हैं माइनस कोसेक और 14 से 10 डिग्री के जब हम क्या लिखने वाले हैं 1440, क्या लिखने वाले हैं 1440 डिग्री। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा हो गया, यहाँ तो है 14 से 10 डिग्री और हमने यहाँ लिख दिया 1440 डिग्री, तो इसमें से हमको 30 डिग्री क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब बताइए 1440 डिग्री से 30 डिग्री कम कर देंगे तो यही बचेगा। इतना आप समझे। अब आप सोच रहे सर ये कहने लिए, ये कहने लिए, ये कहने लिए, देखिए ये सब जब हम लेते हैं ना तो थीटा का फासला बहुत ज्यादा हो जाता है, जो यहां आया 30 डिग्री। ये हमको देखना है कि हम कितना जोड़ रहे हैं कितना घटा रहे हैं, तो इसके पास पहुंच रहे हैं। जो चीज हम जोड़ रहे हैं या जो चीज घटा रहे हैं उसका फासला बहुत ज्यादा हो जाए तो 90 तक होना चाहिए। तो अगर आप 1260 लीजिएगा तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नंबर जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप 14 से 10 के पास पहुंचिएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, इसको हम लिखेंगे माइनस कोसेक, बताइए 1440 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे 8 पाई लिखेंगे और यहां होगा माइनस, ठीक है। और 30 डिग्री रेडियन में होगा पाई/6। रेडियन में आप निकलना सीख चुके हैं। अब फिर से पाई का मल्टीपल है ना, पाई/2 का नहीं है ना, तो पाई के मल्टीपल में रेशियो चेंज नहीं होता है। अभी फिलहाल इस माइनस को आप पीछे रखिए और सोचिए कोसेक पाई माइनस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा 90 से जो क्या कहते हैं कम हो, तो 90 से कम क्या है पाई/6, तो थीटा ये हो गया पाई/6। आया बात समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अगर आप पीछे वाले वीडियो को देख के आ रहे हैं। अब आप सिर्फ ये बताइए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। देखिए यहाँ पाई का इवन मल्टीपल है और थीटा माइनस हो रहा है, थीटा माइनस में है ना, यहाँ माइनस है ना, तो ये फोर्थ में होगा। फोर्थ में कोसेक जो होता है वो होता है निगेटिव, तो इसीलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोसेक 8 पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। आया बात समझ में। और ये माइनस पहले से था इसीलिए हमने इसको पीछे लिख दिया। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस नहीं भी दिखाइएगा तो चलेगा, ये प्लस आप नहीं भी दिखाइएगा तो चलेगा। कोसेक थीटा और थीटा क्या है पाई/6। कोसेक पाई/6 का वैल्यू आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, वो होता है 2। तो इसका मतलब आपको फाइनली कोसेक जो कहा गया था कोसेक माइनस 1410 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए वो आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। उम्मीद करता है आप समझ रहे होइएगा, घबराइए नहीं, समझ में आपको आएगा ही, आना ही है समझ में। अगर मे भी नहीं आया ना तो हम और एग्जांपल लेंगे। आगे देखिए, ठीक है, ये तो आप टेबल देख लीजिएगा अच्छे से बढ़िया से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है, अभी तो आप देख लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमको निकालना वैल्यू निकालना है। आप क्वेश्चन को पढ़ लिए ना, बुक लेकर के बैठे हुए ना, बिल्कुल आप एकदम ध्यान से क्या कीजिएगा बुक लेकर के बैठिएगा। क्वेश्चन में आपको कह रहा वैल्यूज निकालने के लिए, क्या कह रहा निकालने के लिए, देखिए क्या कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यूज निकालना है। ठीक, तो चलिए 8 नंबर। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप पहले जो दिया वो लिख लीजिए, क्या दिया है tan 19 पाई/3। आप इसको पहले जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बनाया उसके तरीके से आप इसको बना सकते हैं। कैसे, पाई का मान यहाँ पे क्या यूज कर लीजिए, पाई का मान 180 डिग्री यूज कर लीजिए और फिर उसी तरीके से बना लीजिए। ठीक है, बाकी देखिए हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं कि जब पाई के केसेस में दिया रहेगा तो हम कैसे करेंगे। देखिए क्या कीजिए, आप पाई के मल्टीपल को ऐसे क्या कर दीजिए छुपा दीजिए, 19 को हमने ऐसे छुपा दिया, तो क्या आपको दिख रहा है पाई/3। पाई/3 को आप साइड में लिख लीजिए। अब आप ना 3 का टेबल पढ़िए, 3 का टेबल पढ़िए और देखिए कितना टाइम्स पढ़ने पर आप 19 के पास जाइएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। 3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है और 3 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 आ रहा है। बताइए 21 और 18 में कौन है 19 के पास ज्यादा, तो 18 है, क्योंकि इसमें एक ही का फासला है, एक ही का फासला है और इसमें कितने का फासला है 2 का, तो आप 18 लीजिएगा। समझ में आया, 18 मतलब 6, सही है ना। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। tan
कितना टाइम्स पढ़ने पर आपको 18 आ रहा है? 6 टाइम्स, तो आप लिखिएगा 6 पाई। और आपको 19 ना चाहिए तो आप ऐड कर दीजिए इसमें π/3। आया बात समझ में? नहीं अगर समझ में आया तो यहां ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन रहता 10 17 π/3 ऐसा रहता, क्या रहता? 17 π/3। ध्यान से सुनिएगा, तो हम फिर 3 का टेबल पढ़ते, 3 का टेबल पढ़िए। 17 कितना दफा में जाइएगा? 3 को हम अगर हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 18 होगा, 3 को अगर हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो 15 होगा। बताइए 15 नजदीक है 17 के या 18? तो जवाब है 18, क्योंकि 15 और 17 में 2 का फासला है और 18 और 17 में 1 का फासला है। तो हम 6 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। तो हम इस चीज को लिखेंगे 10 और 6 टाइम्स न पढ़ रहे हैं तो 6 के साथ क्या लेंगे? पाई। और क्योंकि हम इसमें π/3 ऐड नहीं कर सकते हैं, π/3 ऐड करेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा। हमको 17 चाहिए, 18 से कम चाहिए, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। लेकिन इस वाले केसेस में क्या करना पड़ेगा? प्लस। आया बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो जाए तो दोबारा वीडियो को देखिए दोबारा। तो फाइनली अब देखिए, अब आपका फॉर्मूला बन चुका है, हमने आपको समझा दिया था पाई के मल्टीपल में रेशियो चेंज नहीं होगा, तो tan तो आपका tan ही रहेगा। और थीटा सिर्फ पहचाने, थीटा होता है 90 से कम, तो 90 से कम π/3 है ना, तो tan जो भी है, यहाँ 1 पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, कुछ भी है, tan 6 पाई प्लस थीटा, tan ही थीटा होगा। थीटा क्या है? π/3। आया बात समझ में? और एक बात आप हमको बताइए कि यहाँ रेशियो चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन प्लस माइनस तो हो सकता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पाई का कौन सा मल्टीपल है? इवन, और वो कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ थीटा प्लस हो रहा है तो ये कहाँ होगा? फर्स्ट में, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब आप सिंपल बताइए tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। तो आपको tan 19 π/3 का जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया √3। उम्मीद करता है आप समझ रहे होइएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो अभी हम मिटा दिए, अगर ये 17 π/3 रहता तो क्या होता? तो आप इसको क्या लिखते? आप इसको लिखते tan 6 पाई माइनस π/3। देखिए यही चीज है ये, और ये भी, इसको अगर आप ऐड कीजिएगा इतना ही आएगा। ऐड करके आप देख लीजिए क्या है? 6 पाई प्लस π/3। सही है, ऐड कीजिए, ऐड करना आता है, इसके नीचे डालिए 1, एलसीएम लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 को 6 से पढ़िए तो 18 पाई प्लस 3 1 जा 1 तो पाई 1 जा पाई, 18 में पाई को जोड़िएगा तो 19 π/3 होगा। तो यही चीज इस फॉर्म में लिखा है, और इस फॉर्म में इसलिए लिखा है कि यहां आपको फॉर्मूला लगाना क्या होगा? इजी होगा। अब यहां बताइए, ये तो आपका पहले बताइए tan ही होगा, होगा तो tan ही। tan पाई के केसेस में रेशियो नहीं चेंज होता, यहाँ पाई है ना, और थीटा को पहचानने का तरीका 90 से कम होना चाहिए, तो इसमें 90 से कम कौन है? π/3। तो tan 6 पाई माइनस थीटा, tan ही थीटा होगा। लेकिन ये अब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पाई का इवन मल्टीपल है, थीटा माइनस में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ में tan होता है निगेटिव, इसीलिए हो जाएगा निगेटिव। ये फर्स्ट में था और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये हुआ पॉजिटिव। तो फर्क सिर्फ कितना होगा? ये वैल्यू आपका लिखाएगा तो √3 ही, लेकिन किस चीज में? माइनस में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? एक तरीका आप पाई का मान डिग्री में डाल दीजिए, फिर वैसे सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका जो अभी हम बता रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते रहिए। साइन -11 π/3 है, तो इसमें पहले तो साइन माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता माइनस साइन थीटा। थीटा क्या हो गया? 11 π/3। ये पता है ना, ये फॉर्मूला ये पता ही होना चाहिए। साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। सही है। अब आप हमको बताइए एक बात, माइनस साइन तो अभी आप रहने दीजिए, अब इसके बारे में सोचिए। पाई का मल्टीपल को अगर छुपा दीजिएगा तो क्या है? पूरा लिखिए पहले, 11 π/3 है, तो आपको क्या दिख रहा है? π/3 दिख रहा है। आप सोचिए थीटा आपका π/3 है। ठीक, अब 3 का आप टेबल पढ़िए, तो 3 4 जा 12 होगा, और 3 5 जा 15 होगा। तो बताइए 11 के आसपास कौन है? 12 है ना, 15 तो बहुत ज्यादा दूर चला गया ना। और अगर आप 3 टाइम्स पढ़िएगा तो 9 ही रहिएगा। तो यहाँ 12 में 15 में 9 में कौन है 11 के नजदीक? 12।
तो हम 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 मतलब 4 पाई से, बस पाई बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 4 के साथ क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। और बताइए, एक आप आगे चलेगा ना, आपको 11 ही चाहिए ना था, एक आप आगे चले गए तो आप यहां लिखिएगा माइनस, और थीटा क्या आपका पाई बाय 3, क्या लिखिएगा पाई बाय 3। यही क्वेश्चन अगर आपका ऐसा रहता, यही क्वेश्चन अगर आपका ऐसा रहता साइन, और ये रहता -13 पाई बाय 3, तो आप तो पहले इसको लिखते हैं माइनस साइन 13 पाई बाय 3, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता। फिर यहाँ 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 इंटू 4 क्या होता आपका, 3 इंटू 4 आपका 12 होता, और 3 इंटू 5 आपका 15 होता। तो 13 के पास 12 है, 15 थोड़ा सा तो दूर है इसके मुकाबले। तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम इसको लिखते हैं माइनस साइन, और 3 को कितना टाइम्स पढ़ते हैं, 4 टाइम्स, तो हम लिखते हैं 4 पाई। और क्योंकि यहाँ एक आगे है, यहाँ 12 आ रहा है और यहाँ आपको जाना है 13 पे, तो यहाँ आप क्या लिखते हैं प्लस, और क्या लिखते हैं पाई बाय 3। और क्योंकि यहाँ हमने माइनस इसलिए लिखा, हमको चाहिए 11, और यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इतना ही आएगा। अब आप हमको बताइए, माइनस पीछे रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ इस तरह से पोस्ट डाल दीजिए, और साइन 4 पाई माइनस थीटा, तो पहले अभी साइन थीटा ही लिखिए, थीटा क्या होगा पाई बाय 3। अब आप बताइए प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, क्योंकि पाई का इवन मल्टीपल और थीटा किस चीज में है, माइनस में, तो ये फोर्थ में है। तो फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव, दो ही पॉजिटिव होता है फोर्थ में, कॉस और सेक, बाकी सब निगेटिव, सही है। तो फाइनली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 का वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए, वो होता है √3/2। तो आपको ये किसका आंसर मिल गया, ये मिल गया साइन -11 पाई बाय 3 का, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको सॉल्व कर, ये इधर इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या लिखते, ये माइनस माइनस तो पीछे ही रहता, और यहाँ ये अब फर्स्ट में आ गया, क्योंकि यहाँ थीटा क्या हो गया प्लस, तो ये फर्स्ट में आ गया, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो ये तो पहले आपका साइन थीटा होगा पाई बाय 3, और ये प्लस में ही होगा क्योंकि ये फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल का ऑल क्या होता है पॉजिटिव। तो फाइनली ये मिल गया माइनस साइन पाई बाय 3, और ये माइनस का क्या रहेगा, माइनस का ये माइनस रहेगा, और साइन पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर ये हो, ठीक है। उम्मीद कर रहा है आप समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, हालांकि हम चाह रहे थे कि आप सॉल्व करें, लेकिन आप करते नहीं है, पर हम आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर छोड़ेंगे। देखिए पहले तो आप लिख लीजिए गिवन, गिवन क्या है, कॉट -15 पाई बाय 4। तो पहले तो आप इसको कॉट माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, थीटा क्या है 15 पाई बाय 4, यही है ना थीटा, समझ में आ रहा बात। चलिए आगे देखिए ध्यान से, अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो ये है आपका 15 पाई बाय 4, तो अगर पाई के मल्टीपल को छुपा दीजिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, पाई बाय 4 दिख रहा है, तो थीटा आप सोचिएगा पाई बाय 4 है, तो नीचा जो है उसका टेबल पढ़ना होता है, नीचा क्या है 4, तो 4 का टेबल पढ़िए, और 15 के पास पहुंचने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल पास। तो 4 को जब हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये होगा 16, और जब हम 4 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये होगा 20, और जब हम 4 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये होगा 12। इन सब में 15 के पास पास कौन है, 16 है, तो इसका मतलब 4 को हम कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मीन्स 4 पाई, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस कॉट, और यहां लिखेंगे 4 पाई, और क्योंकि हम एक आगे चले गए हैं, देखिए 16 चले गए, हमको चाहिए 15, तो हमको माइनस करना पड़ेगा क्या चीज, पाई बाय 4, पाई बाय 4 को क्या कर दीजिए माइनस। देखिए इस ये जो है ना, ये यही है, आप इसको सॉल्व कीजिए, 15 पाई बाय 4 ही आएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए, बस लिखने का तरीका है, ताकि आप फॉर्मूला सही तरीके से क्या कर सकें, यूज कर सकें। अब बताइए कॉट 4 पाई, पाई का मल्टीपल, यहाँ पाई का मल्टीपल, और ये थीटा है, थीटा पहचानने का तरीका 90 से कम, तो कॉट 4 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये कहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अभी हम कई दफा समझा चुके हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा क्या है पाई बाय 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फाइनली ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 4, और कॉट पाई बाय 4 का मान क्या होता है 1, इसका मतलब आपको कॉट -15 पाई बाय 4 का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है।
चलिए हम आपको क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन देते हैं, आप ना बना करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा, हम बना देंगे। आपको निकालना है tan 23 पाई बाय 6, एक ये निकालना है, और एक निकालना है साइन, आपको निकालना 31 पाई बाय 3। तो ये 2 क्वेश्चन का हमको आंसर चाहिए, कहाँ, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, एक बात सिर्फ लास्ट में कहेंगे, आप ना ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी को अच्छे से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके 12वीं क्लास में कैलकुलस में बहुत ज्यादा इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, यूज होने वाला है, तो बढ़िया है, समझिए। ठीक, तो ठीक है, दीजिए हमको इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।